जय हिंद साथियों। बिहार बोर्ड एससीसी में आपका स्वागत है। और पिछले कई क्लासेस के अंतर्गत हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के मैथ पे बात कर रहे थे और आज के क्लास में बिहार बोर्ड के मैथ पे बात करेंगे। जो आज का टॉपिक हमारा है वो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों क्लासों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर आपका द्विघात समीकरण चल रहा था, जिससे मैंने कुछ टॉपिक बेसिक बताया था, साथ साथ कुछ एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी सॉल्व कराया था। तो आगे हम बात करते हैं। आज जो भी हम बात करने वाले जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपका बनेगा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं ये हम इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। यानी कि आज की क्लास के अंतर्गत हमें ये सीखना है कि द्विघात समीकरण कैसे आपके बनेंगे, कैसे उन्हें बनाते हैं, उनका मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी बातें इस क्लास में हम कवर करेंगे। और ये क्लास बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10th में 2027 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और सीखेंगे हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चनों पे बात करते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो 4.2 एक्सरसाइज है, जहां पे आपका कुछ द्विघात समीकरण दिए गए हैं और वहां पे आपसे कहा गया है कि इन द्विघात समीकरणों को हल करके मूलों को याद करिए। तो कैसे मूलों को निकालते हैं आइए हम सीखते हैं, क्वेश्चनों को बनाते हैं, क्वेश्चन के आधार पे सीखेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज का प्रश्न लेकर के हम क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज के प्रश्नों पे हम लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज के प्रश्नों से हम क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, गौर करिएगा। वो आपका दिया है कि द्विघात समीकरण आपका दिया गया है और उन द्विघात समीकरण से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है क्या कि उसके मूल क्या होंगे। जैसे पहले में आपका द्विघात समीकरण दिया गया है, ध्यान देंगे, द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो जो द्विघात समीकरण आपका दिया गया है, द्विघात समीकरण की मूल हमें ज्ञात करना है कि मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये टॉपिक का हमारा नाम हो गया। तो द्विघात समीकरण के अंतर्गत गौर करेंगे, जो भी आपके समीकरण आएंगे उनके मूल, दो मूल हमेशा ज्ञात होंगे, याद रखेंगे। पहला जो आपका मूल होगा, ठीक है, क्या कहेंगे, पहला मूल जिसको हम अल्फा कहेंगे, और जो दूसरा मूल हमारा होगा उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। जब भी द्विघात समीकरण की बात आएगी तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद रखना उसमें दो मूल संभव हैं, एक आपका अल्फा और एक आपका बीटा। उन दोनों मूलों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं पहला मूल दूसरा मूल दोनों मूलों से कैसे हमें हल करना है, क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एक द्विघात समीकरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका क्या दिया गया है, गौर करिएगा, यहाँ से 7x प्लस आपका 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक द्विघात समीकरण आपका हो गया। इस द्विघात समीकरण का कह रहा है कि मूलों को ज्ञात करें कि मूल कैसे आपका ज्ञात होगा। किसी भी द्विघात समीकरण के मेरे भाई दो ही मूल आपके संभव हैं, एक आपका अल्फा और एक आपका बीटा। तो जब भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए कहेगा तो आप समीकरण का गुणनखंड करोगे। गुणनखंड कैसे करते हैं मैं पिछले क्लास में आपको बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं उन टॉपिकों पे, और तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे जब भी आप द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे, एक मानक द्विघात समीकरण होता है। वो मानक द्विघात समीकरण आपका क्या ध्यान रखेंगे, देखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका सी इक्वल टू कितना होगा, 0। यह एक मानक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। जहां पे ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स गुणांक बी है और अचर पद आपका सी है। तो जो अचर पद आपका दिया गया होता है ना, क्या दिया गया होता है, अचर पद। अचर पद जो आपका सी होगा, इस सी का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। मतलब इसको दो भागों में हमेशा क्या करेंगे, बांटेंगे। और दो भाग ऐसा बनाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड, कि जिन दोनों का यदि हम आपस में प्लस कर दें या माइनस कर दें, ठीक है ना, तो ये जो आपका x के आगे गुणांक आपका b दिया है ना, ये प्राप्त हो जाए, ठीक है ना, या जोड़ने या घटाने पर। और जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पे जो पहला मूल और दूसरा मूल जो आपका होगा, गुणनखंड करेंगे, इसका आएगा, ठीक है ना। मूल जिससे नहीं कहेंगे लेकिन वो भी मूलक के रूप में ही होंगे, ध्यान रखेंगे। तो इनका गुणा करने पर ये आपका c आना चाहिए। और इन दोनों के यदि आपस में आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो याद रखिएगा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। जोड़े या घटाएं दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत आपका क्या आना चाहिए, बी, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो हम आप पे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया, सी की जगह पे, सी की जगह पे हम देख पा रहे हैं कि 12 दे रखा है। देखिए सी की जगह पे कितना दिया है, 12। अब आप इस 12 को अलग करोगे,
इसका 2 भाग में गुणनखंड कर लो तो कितना कितना संभव है। देखो, 1 गुणते आपका 12 भी हो सकता है, 2 गुणते आपका 6 भी हो सकता है, 3 गुणते 4 भी आपका हो सकता है। इसके क्रम को चेंज करेंगे तो 4 गुणते 3, 6 गुणते 2, ये सारी प्रक्रिया आपकी संभव हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा कंडीशन ये है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 12 तो आ रहा है हर जगह, आप देख लीजिए। ठीक है, लेकिन ये भी कंडीशन है कि इनका प्लस करने पर या माइनस करने पर ये 7 आना अनिवार्य है। तो जरा देखिए इनमें से किसको हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा। अगर हम 6 और 2 को प्लस करते हैं तो 8 आएगा। 12 को प्लस करते हैं तो फिर आपका 13 आपका बनेगा। अगर हम 3 और 4 को करते हैं तो 7 बनेगा कि नहीं बनेगा? बन रहा है 7। तो देखो ध्यान से भाई, अब क्या करोगे, करना क्या यहाँ पे बाबू, ध्यान दो। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस आपका 3, यहाँ से x प्लस कितना होगा 12 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हमारा होगा 4x प्लस 3x प्लस यहाँ से आपका 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से x को कॉमन लोगे तो x प्लस कितना आएगा 4, फिर यहाँ से प्लस 3 को आप कॉमन लोगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू आपका 0। ये गुणनखंड करने आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे गुणनखंड किया गया है। यहाँ तक आपका क्लियर है कि हमने 2 पार्ट में उसका डिवाइड किया है। ठीक है ना, अब गौर करेंगे। इस x का दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसको हम x गुणे x लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ से 4 इंटू एक्स लिखेंगे, फिर आपका प्लस 3 इंटू एक्स लिखेंगे और 4 का गुणनखंड करेंगे तो 12 का ये 4 इंटू 3 इक्वल टू 0 आपका बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ से ये जो इसका पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 4 पदों के रूप में आपका बना हुआ है। तो जो 2 पद आपके देंगे, पहले दूसरे पद आपका, उस पर ध्यान दीजिए। उन दोनों में से आप देखिए क्या आपका कॉमन हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से x फिर ये x दोनों मैच कर रहा है, तो x को बाहर निकालोगे तो यहाँ से x और आपका +4 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस, अब इन दोनों में देखिए क्या बाहर निकल रहा है, क्या दोनों में सेम आपका हो रहा है। और ये भी ध्यान रखना है कि अंदर जो x + 4 पहले ब्रैकेट में आया है ना, वो दूसरे ब्रैकेट में भी आना अनिवार्य है। ठीक है ना, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान देंगे यहाँ से गुणनखंड हम करेंगे तो क्या प्रक्रिया आपकी बनेगी, गौर करिएगा। देखिए इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, आपका 3 और 3, तो दोनों में से 3 को आप कॉमन लोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब दोनों में से क्या करें, x + 4 को बाहर निकालेंगे तो x + 4 आपका बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ से x प्लस कितना आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या आपको मिलेगा 0। यानी कि देखिए अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई, ये जो आपका है पहला और दूसरा 2 पदों के रूप में हो गया, पहले 4 पदों के रूप में था, अब 2 पदों के रूप में हो गया। तो दोनों में से हम क्या करें, x + 4 को कॉमन लेंगे, x + 3 बचेगा। हमें उसका मूल अल्फा बीटा को ज्ञात करना है। तो ध्यान दो यहाँ से भाई क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो x प्लस आपका 4 है इसको 0 के बराबर कर लेंगे और x + 3 को 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो -4 होगा और x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि जब दोनों को भेजेंगे बराबर किधर तो प्लस है तो माइनस के रूप में आपका निकल जाएगा। तो x का 2 मान निकल गए। तो जब आपका x के 2 मान ज्ञात हो जाते हैं तो ध्यान रखना मेरे भाई, पहला जो आपका x का मान है यह आपका अल्फा कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा जो आपका क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 इसके क्या हो गए, शून्यक या मूल कहेंगे। द्विघात समीकरण के मूल कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिए, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ये मैंने एग्जांपल के रूप में एक समझाया पदों के बारे में। अब क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। 4.2 के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं जहां पे आपसे कहा जा रहा है कि उसका गुणनखंड करिए और गुणनखंड करके उसके मूलों को क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज के प्रश्नों को लेकर के हम हल करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझें, ये बिल्कुल समझाएगा आपको ये कि कैसे आपको समीकरणों को कैलकुलेट करना है, हल करना है। ठीक है, उन पे हम बात करते हैं। आइए चलते हैं, ध्यान देंगे अगले पंक्ति की तरफ, क्या बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम आते हैं 4.2 एक्सरसाइज में, जिसमें क्वेश्चन एक लेते हैं। उसमें क्या क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले का पहला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे क्या हमारा बनेगा, गौर करिएगा।
ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस यहाँ से 10 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 0 आपका होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब इसका गुणनखंड करके हमें कहा गया है क्या ज्ञात करना है, इसका शून्यकों को ज्ञात करना है। बहुपद में शून्य की बात की जाती है, सेम ही कंडीशन वहां भी आपका होता है। और यहाँ पे हम मूलों के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, तो यहाँ पर हम किस पर बात करेंगे, मूल पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए इसके मूल कैसे, वही प्रक्रिया आपको करना है क्या वो ध्यान देंगे। यहाँ पे जो 10 आपका दिया है, इस 10 को आप बाहर निकालोगे, इसको दो पदों के रूप में खंडित करोगे। कितने पदों के रूप में, दो पदों के रूप में खंडित करोगे। ठीक है, तो यहां से देखिए एक गुणते आपका 10 भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर दो गुणते 5 भी पॉसिबल है, और कोई तो पॉसिबल है नहीं। कंडीशन हमारा ये दिया है कि यहाँ पे 3 आना चाहिए, यानी कि अगर हम 1 और 10 को प्लस करेंगे तो आना संभव नहीं है, माइनस करेंगे तो भी संभव नहीं है। यहाँ पे प्लस करेंगे संभव नहीं है, लेकिन माइनस करेंगे तो संभव है। यानी कि 2 का 5 में करेंगे तो 10 आपका संभव है, और 2 में से 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका 3 संभव है। याद रखना हमेशा आपको बड़ी संख्या को लेकर के चलना है। यानी यहाँ से आप 5 माइनस 2 करोगे, यहाँ से 3 आपको आ रहा है। ठीक है, तो करना क्या, आप देखेंगे अगला स्टेप हमारा कैसे बनेगा। ये प्रोसेस बेसिक वाला आपको सीखना है। देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस ये 3 है ना, तो 3 की जगह पर क्या आपका बनेगा, गौर करेंगे यहाँ से 5 माइनस आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2 की प्रक्रियाओं पर बात किया गया ना, ध्यान रखेंगे किस पर बात किया गया, 2 पे। चलिए यहाँ पे 2 होगा, ब्रैकेट बंद करके x माइनस आपका 10 इक्वल टू कितना आपको हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे तो 5x, फिर इसका गुणा करेंगे लेकिन माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। याद रखिएगा ब्रैकेट से पहले जो चिन्ह आपका होगा, या प्लस या माइनस जो भी चिन्ह आपका दिया गया हो, उन चिन्ह से आपको गुणा करना बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि उनके बिना क्वेश्चन हमारा अधूरा रह जाएगा। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बना है 4 पदों के रूप में बना है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, या फिर एक पद का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है भाई, ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, माइनस 5x तो 5 और x आपका है, गुणे के रूप में आपका दिया हुआ है। दोनों में से x आपका कॉमन है, तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से -5। अब इन दोनों में देखो ऐसा कुछ कॉमन लो जिससे ब्रैकेट में x -5 बच जाए, तो 10 का 2 गुणते 5, यहाँ भी 2 है, तो +2 को अगर कॉमन लोगे तो x माइनस आपका 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब दोनों में से x -5 को आप बाहर निकाल दो, तो यहाँ से x प्लस कितना आएगा 2 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x -5 को 0 के बराबर और x + 2 को किसके बराबर कर लेंगे, 0 को बराबर कर लेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से +5, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर -2 आपका होगा। ठीक है ना, तो पहला जो आपका x है इसे हम अल्फा बोलेंगे, और दूसरा जो आपका x उसको बीटा बोलेंगे, जिसका मान 5 और -2 होगा। यानी कि दिए गए समीकरण का जो मूल होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 5 और -2 होगा। तो कुछ इस प्रकार से मूलों की प्रक्रियाओं पे आपको ध्यान रखना है, मूल आपको बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल क्वेश्चनों को समझेंगे ध्यान से, एक और इसमें का बताता हूं, बाकी और आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, नहीं आता है आप कमेंट कर देंगे, हम कमेंट देखने के बाद फिर से उन क्वेश्चनों को, छूटा हुआ जो क्वेश्चन होगा आपको बताएंगे। और निश्चित है कि क्वेश्चन जब अगर समझ पाएंगे, सीख लेंगे, तो उनके बेसिस पे और क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा एक लेते हैं, यानी कि दूसरा, उसमें भी गुणनखंड करके आपको क्या ज्ञात करना है, वही शून्यकों को ज्ञात करना है। दिया आपका 2x का स्क्वायर, फिर यहाँ से आपका +x माइनस आपका 6 इक्वल टू कितना आपका दिया है 0। यह एक द्विघात समीकरण आपका है, करे गुणनखंड करिए। बिल्कुल सिंपल सा फंडा, लास्ट वाला नंबर आपको क्या दिया गया, देखो भैया लास्ट वाला में आपका 6 दिया हुआ है, तो 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 आपका हो सकता है, 1 × 6 आपका हो सकता है। बाकी कोई और पॉसिबल नहीं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे x है, कोई नंबर नहीं है, तो 1 आपका है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, और करेंगे ये 2 यहाँ पे, यहाँ से 3 माइनस आपका 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गौर करेंगे, यहाँ से 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ पर क्या बनेगा 3 माइनस आपका 2x माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा 0। यहाँ पे 2x का स्क्वायर
प्लस यहाँ से 3x माइनस 2x और माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आपका आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आपका होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसमें से क्या आपका कॉमन हो पा रहा है, कॉमन हमें लेना है। ठीक है, कॉमन लेके सवालों को बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए। कुछ कॉमन दोनों में दिख रहा है, मैच कर रहा है, बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, कौन सा मैच करेगा। ठीक है, तो देखो जो मैंने पहला विधि आपको बताया था कि लास्ट वाले नंबर को आपको लेना है और आपको गुणनखंड के करना है, तो दिक्कतें देखो यहाँ पर आ गई। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। तो ये दिक्कत आप कह रहे हैं कि कॉमन नहीं हो पा रहा है, रीजन क्या है इसका ध्यान रखेंगे। जब भी आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अगर कोई नंबर आपको दिया गया हो तो उस नंबर की बेस पर हम चलते हैं, उसको छोड़ के चलेंगे। देखिए केवल 6 को मैंने लिया तो हल किया तो बिल्कुल मैच नहीं किया। तो अब ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे उसमें एक्स स्क्वायर का कोई भी नंबर अगर आपका दिया गया है तो सबसे पहले उस नंबर को ला करके 6 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना आपका हो गया 12। अब इसका फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड करना है। अब 2 नंबर यहां से पता कर लो, क्या होगा 4 गुणते आपका 3 जिसका 12 होगा, और 4 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बेस पे क्या करना है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो देखेंगे यहां से अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, इस पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर रहेगा प्लस अब यहाँ से 4 माइनस 3 ये x माइनस 6 इक्वल टू 0, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जो आपको प्रक्रियाएं हैं कुछ इस तरह से हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहाँ से देखिए दोनों में से कॉमन बिल्कुल आपका हो पा रहा है, पहले नहीं हो पा रहा था, रीजन ये था कि वहाँ पे कोई नंबर नहीं था। तो यहाँ से कॉमन हम लेंगे तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस आपका 2, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखेंगे दोनों में x प्लस 2 आपका है तो x प्लस 2 को आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x और माइनस 3, इनको एक ब्रैकेट में रख के 0 के बराबर बनाएंगे। ठीक है, अब बारी बारी से क्या करना होता है, x प्लस 2 को भी 0 के बराबर, फिर यहाँ से 2x माइनस 3 को भी 0 के बराबर कर लेंगे। x का मान मैं यहाँ पे होगा क्या, प्लस 2 को भेजेंगे तो माइनस 2, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 3, x का निकाल देंगे तो 3 बाई कितना बनेगा 2। पहला जो x का मान है उसे हम अल्फा कहेंगे और दूसरा जो x का मान वो हमारा क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा, और ये अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के क्या है, मूल हैं। तो कुछ मूलों को इस प्रकार से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक रहा द्विघात समीकरण संबंधित रहा, जहां पे मैंने एक टॉपिक आपको सिखा दिया कि कैसे गुणनखंड करके मूलों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, और इसी बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी जो टॉपिक की बताया हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है कि पूछेगा, याद रखिएगा, गुणनखंड करके उसके मूलों को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आप इसी बेस पे क्या करें, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फिर अगले क्लास के अंदर मैं अगला क्वेश्चन इसका बताऊंगा, जो भी छूटा हुआ इसमें का है। बाकी आप इस पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया, उनको आप कोशिश करेंगे हल करने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।